with a new poem, Amanda, from the book First Flight, Class 10. Amanda, which is already composed by Robin Klein. Actually, Robin Klein has composed the poem introducing the habit of a teenager. These poems can be the kind of a narrative didactic poem. What is the didactic poem? आप पूछेंगे सर, what is the meaning of a didactic? Actually, the word detective and didactic both are the different. Didactic एक ऐसा पोएम होता है जिसमें कोई किसी को नसीहत देता हो. इट इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द बैलेट. इस पोएम में बैलेट की क्वालिटी है. तो बैलेट की क्वालिटी क्या होता है कि दो सब्जेक्ट जो हैं वो आपस में डिस्कस कर रहा हो, डायलॉग्स हो. लेकिन आप देखेंगे कि आमंडा में ये डिस्कशन डायलॉग्स जो है वो असाइड है. सर, ये असाइड क्या होता है? तो असाइड जो अपने आप से बात करता हो उसको हम लोग असाइड कहते हैं. तो इसमें आपको असाइड मिलेगा, अपने खुद से वो बात कर रही है इसलिए असाइड है. ठीक है. तो दिस इज अ नैरेटिव डिडैक्टिक पोएम कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लीन. अब यहाँ पे आमंडा एक पोएम है जिसमें कि डिस्क्राइब किया गया है द नेचर एंड हैबिट ऑफ अ टीनेजर गर्ल. एक टीनेजर गर्ल है, शी इज आमंडा, and her nature has been detected here. Every child feels that she or he is the controlled and instruction not to do the things and another. And you too may feel that your friends and your already curtailed the write down some of the things that you want to do, but your parents and elders don't allow you to read the poem aloud and the pairs of the things that is the alternative stanza, and you are not all the surprise of this. इस पोएम में बोला गया है कि जो टीनेजर्स स्टूडेंट्स हैं, जो बॉयज या गर्ल्स हैं, वो कुछ अपनी ओर से करना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू हैव एनी इंस्ट्रक्शन, repeated instruction, any command on them, but they have to live under the guidance and under the command to be a custodian of his or her parent. Here, Amanda is an artificial character. She wants to live the free and independent life, but she has to face a lot of instructions given by her mother to lead her life. Actually, the parent wants her ward to lead their life according to his or her testament, but the students want something differently. Actually, especially the teenagers whose eyes, whose views, whose IQs are very different from us. That's why they wanted to lead very free and monotonous life that can be the untouchable, and we can be that very monotonous too. इस तरह की लाइफ को लीड करना चाह रहे हैं. That's also called the autonomous action. अब यहाँ पे देखिएगा, पहला जो पोएम है, पहला जो लाइन है, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है जो मदर दे रही है आमंडा को. आमंडा इज द 13 ईयर गर्ल. यहाँ पे एज लिखा हुआ नहीं है आमंडा का, लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा कि आमंडा कितने साल की लड़की होगी. तो यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट. पोएम को देखने के बाद आपको खुद से, आप जो पोएम को नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सी इज टीनेजर और अर्ली टीनेजर. तो 13 से 14 एज की है, उससे ज्यादा की वो है नहीं. बिकॉज सी वॉज स्टार्टिंग हैविंग द एक्ने. आप देखिए यहाँ पे आपको एक्ने दिखाई देगा कि सी इज हैविंग द एक्ने. सो इट शोज दैट सी इज 13 ईयर और 16 ईयर, 13 और 16. सी इज हैविंग द एक्नेस. तो बोलता है डोंट बाइट योर नेल आमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर आमंडा, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रैप्स आमंडा. आप देखें 3 बार आमंडा 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 ये लिखा हुआ है. आपसे पूछेगा कि ये बार बार आमंडा क्यों? Why this repetition? आपको आंसर देना है कि repetition to express, to emphasize
द कैरेक्टर अमंडा। अमंडा कैरेक्टर को इम्फेसाइज करने के लिए बार बार उसके नाम को बोल के इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। बोलता है डोंट बाइट योर नेल, बाइट मतलब होता है काटना। उसकी माँ आती है और अमंडा को बोलती है कि देखो तुम अपने नेल को मत काटो। और डोंट हंच योर शोल्डर, हंच का मतलब होता है डुलाना, झुकाना, तो ये हंच ना करो अपने शोल्डर्स को। बोलता है कि एंड दैट स्टॉप दैट स्लचिंग, स्लचिंग का मतलब होता है झुक के बैठना, कंधे को लटका देना, उसको स्लचिंग कहते हैं। एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा, एकदम सीधे होकर बैठो अमंडा। आप देखते हो कि मदर्स अपनी डॉटर्स को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते रहे, तुम ये करो, तुम वो करो, ये ना करो, वो ना करो। समटाइम व्हाट्स हैपन, कभी कभी क्या होता है, दे फेड अप विद ऑल द इंस्ट्रक्शन दे रिसीव। ये इंस्ट्रक्शन जो रिसीव करता है इससे वो फेड अप तंग हो जाता है, बोलता है नहीं अब हमको ये फॉलो नहीं करना है। इसलिए आप देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये आमंडा बोलती नहीं है, ये आमंडा असाइड, ASIDE असाइड, असाइड का मतलब होता है अपने आप में, खुद से। अब कुछ बात होता है ना, अपने साथ सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत बोल रहे हैं, पता नहीं क्या समझता है, तो उसको बोल नहीं रहे, लेकिन आप इस चीज को सोच रहे हैं, इसको असाइड कहते हैं। तो ये ब्रैकेट पूछेगा, ब्रैकेट का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे असाइड है। There is the language emerald sea, there is the soul inhabitants is me, it's the mermaid drift blissfully। अब अमंडा बोलती है कि माँ को, बोल तो नहीं रही है, अपने मन में सोचती है कि बहुत बड़ा लैंग्वेज इमराल्ड सी, एक बहुत बड़ा इमराल्ड के समान सी है। माने इमराल्ड किसको बोलते हैं, एक तरह के स्टोन होते हैं, ग्रीन कलर का स्टोन होता है, पन्ना जिसको बोला जाता है। तो इमराल्ड के कलर का एक ग्रीन सी वाला, ग्रीन पानी वाला एक बहुत बड़ा सी है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, सोल मतलब होता है अकेला, इनहैबिटेंट मतलब होता है रहने वाला। तो बोलती है कि मेरी दुनिया जो है एक बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा सी है, ग्रीन वाटर वाला सी, जिसमें एक अकेली रहने वाली मैं हूं। इन सोल इनहैबिटेंट इज मी, मैं अकेली रहने वाले हूँ। The mermaids and drift blissfully, एक मछली, एक जल की मछली जो अपने मन के अनुसार से, अपने मन के मुताबिक स्प्लैश करती हूँ, पानी में छप छप के मारती रहती हूँ, मैं वो हूँ। अब वो बोल नहीं रही है, नहीं कह रही कि मैं इस तरह से ऐसे बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं अपने आप को फ्री फ्रॉम ऑल द क्लचेस, पूरी दुनिया के क्लचेस से, पूरी दुनिया के बंधन से एकदम फ्री पाती हूँ। आई वॉन्टेड टू हैव द वेरी सुपर फ्लैश लाइफ, मैं अपने आप को बहुत बिंदास जिंदगी जीना चाहती हूँ, मैं फ्री हूं ऑल द क्लचेस से। दैट्स व्हाई मां आई एम सिटिंग इन सच अ पोजीशन। आप देखिए बोल नहीं रही है, मन में सोच रही है कि मैं एकदम फ्री लाइफ लीड करना चाहता हूँ। मान के चलो कि एक बहुत बड़ा ग्रीन पानी का समुद्र है, सी है, उसमें एक अकेला सोल इनहैबिटेंट है, एक अकेला रहने वाला प्राणी है, मछली है, जल की मछली है, जो कि मैं हूं। और ड्रिफ्ट ब्लिसफुली, ड्रिफ्ट मतलब होता है छपछपी मारना, स्प्लैश करना, ब्लिसफुली मतलब आसानी से, तेजी से, बहुत बढ़िया से, सॉफ्टली, मजे से। तो वह मजे से, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, मैं एकदम फ्रेश हूँ, मैं एकदम रिलैक्स्ड हूँ, मैं एकदम मैरिमिड्स हूँ और अकेला सोल इनहैबिटेंट हूँ। सो डोंट टेल मी एनीथिंग, डोंट गिव मी एनी इंस्ट्रक्शन। माँ बोल नहीं रही है, अपने मन में सोच रही है। देखिए असाइड हमने लिखी है, फिर माँ उसको सुनती नहीं, तो माँ फिर डांट के बोलती है, डू यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, डू यू टाइडी योर रूम अमंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा। फिर बोलती है, फिर डांटती, फिर बोलती है कि तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमंडा, तुमने अपने रूम को साफ किया। टाइडी मतलब होता है साफ करना, साफ सुथरा करना, रूम को साफ किया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें अपना जूता साफ करने दिया था, तो क्या तुमने किया। अब उसको डांट रही है, इस बार इसको स्कोल्ड कर रही है, तो थोड़ा बुरा लग जाता है। तो बोलता है आई एम ऑर्फिन, आई एम एन ऑर्फिन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आई एम एन ऑर्फिन रोमिंग इन द स्ट्रीट, आई पैटर्न द सॉफ्ट डस्ट विथ ऑल माई हास्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज द गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। फिर ये असाइड है, असाइड मतलब होता है अपने आप में सोचना। अब अमंडा अपने आप में सोच रही है, अमंडा अपने आप में सोच रही है कि ये क्या है, तो मैं क्या हूं, ये हूं। Amanda is thinking herself that I am all alone here, the very flash in the blinks, and nothing to do with all that she is talking about that.
यहाँ पे कह रही है डोंट बाइट योर नेल अमंडा, डोंट यू हंच योर शोल्डर एंड डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, ही सेड, उसने बोला कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपने रूम को साफ कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा, बोला कि मैंने सोचा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपने शूज को साफ करने के लिए दिया था। अब देखिए यहाँ पे कहता है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग ऑन द स्ट्रीट, ये अपने आप से असाइड खुद से कर रही है कि मुझे लगता है कि मैं एक अनाथ हूँ, और उसे ऐसा लगता है कि वो बिना जूते का खाली पांव बेयर फीट और डस्ट पे चल रही है, घूम रही है, और उसके पैर में पूरा डस्ट का लेयर लगा हुआ है, और वो इधर उधर डस्ट को पांव से ठोकर मारती हुई, पेबल को, छोटे छोटे टुकड़ों को पांव से ठोकर मारती हुई ऐसे हवाओं में घूम रही है, पूरे धूल पे वॉक कर रही है, जो उसको अच्छा लगता है। बोला कि कुछ चीजें ऐसी है, अमंडा अपने आप में बोली, जो मुझे अच्छा लगता है, और उसमें से एक चीज है डस्ट के लेयर पे बेयरफुट वॉक करना। तो बोला आई एम एन ऑर्फिन, मैं अकेली हूँ। ऑर्फिन का मतलब यहाँ अनाथ मत समझिएगा, जबकि उसकी माँ है तो वो ऑर्फिन अपने आप को क्यों बोल रही है, क्वेश्चन आपको आएगा। ऑर्फिन का मतलब होता है अकेला रहने वाला, जिसको बाकी लोगों से बहुत मतलब ना हो तो उसको ऑर्फिन कहेंगे। तो बोलता है आई एम एन ऑर्फिन, मैं अकेला बिंदास रहने वाली लड़की हूँ। रोमिंग ऑन द स्ट्रीट, मैं गलियों में अकेले घूमना चाहती हूँ। द पैटर्न शॉट डस्ट विथ माई हर्स्ट, होता है कि मैं अपने खाली पाँव में धूले के पैटर्न्स को पूरे लपेटे हुए, पूरे पैर में धूला लगा हुआ ऐसा, बेयर फीट, खाली पाँव में चलना चाहती हूँ। एंड द साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट, मेरे लिए साइलेंस गोल्डन है, जो शांति है, जो पीस है, वो मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। दैट आई वांटेड टू गेट, मैं उसे पाना चाहती हूँ। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम है वो मेरे लिए बहुत मीठा है, मुझे बहुत पसंद है वो, दैट आई वांट। अब तीसरा इंस्ट्रक्शन फिर आ जाता है माँ का। माँ फिर बोलती है डोंट ईट चॉकलेट अमंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमंडा, यू विल प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंडा। अभी चिढ़ जाती है माँ, कहती है कि डोंट ईट चॉकलेट अमंडा, देखो तुम चॉकलेट मत खाओ अमंडा। वो तो रिमेंबर योर एक्ने, तुम्हें अपना मुहासा याद है। रिमेंबर मतलब याद करो अपने एक्ने, तुम्हारे ऊपर बहुत मुहासे हैं चेहरे पे, तो तुम याद करो, तो तुम इतना चॉकलेट क्यों खा रही हो। अब देखिए इससे पता चलता है यहाँ पे एक्ने लिखा हुआ है ना, तो एक्ने बच्चों को तो होता नहीं है, और 25 के बाद भी एक्ने नहीं होता है। तो जो टीनेजर्स हैं, जो स्किन प्रॉब्लम, ये एक्ने मुहासे, तो उस एज में मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको आएगा कि बताओ कि अमंडा कितनी उम्र की होगी, तो आप देखिए 13 से टीनेजर शुरू हुआ 19 तक, एक्ने कब होगा 13 या 16 या 15 में। तो हम लोग मान के चलते हैं कि उसको माँ इंस्ट्रक्शन भी दे रही है, तो 13 या 14 होगी, तो 13 कोई आंसर हम लोग लिखते हैं। तो रिमेंबर योर एक्ने अमंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू समथिंग, क्या तुम मेरी ओर प्लीज देखोगी जब मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ। अब वो चिढ़ गई, वो उसकी ओर देख ही नहीं रही, वो तो अपने आप में सोच रही है कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। तो बोलती क्या तुम मेरी ओर थोड़ा देखोगी जब मैं तुमको कुछ बोल रही हूँ, तो तुम क्या देखोगे मेरी ओर। अब देखो कह रहा है आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इज द टावर, इज द ट्रैंकलिंग्स ऑफ रेयर, I'll certainly never let down my bright hair। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि रेपुंजल कह रहा है अपने आप को, रेपुंजल। आप जानते हैं कि रेपुंजल का एक स्टोरी है कि रेपुंजल एक प्रिंसेस थी जिसके बहुत बड़े बड़े गोल्डन हेयर होते थे, बहुत बड़ा बड़ा बाल होता था। उस बालों को वो लहरा के नीचे करके सोई हुई थी, और उस बाल को पकड़ के एक विच ऊपर आ गई थी, और एक प्रिंस भी उस बाल को रस्सी बना के चढ़ के उस टावर पे आ गया था। तो और दूसरा कोई स्टेयर भी नहीं था, कोई सीढ़ी भी नहीं था, तो एक अकेला वहां पे प्रोसेस था। तो ये बोले कि भाई मैं भी रेपुंजल हूँ, मैं वही एक्ट्रेस हूँ, मैं वही प्रिंसेस हूँ, प्यारी सी गोल्डन सी प्रिंसेस हूँ रेपुंजल, मैं भी रेपुंजल हूँ, मेरे भी बहुत बड़े बड़े बाल होंगे। लाइफ इज द टावर ऑफ द ट्विंकलिंग एंड रेयर, लाइफ जो है वो टावर ऑफ ट्विंकलिंग्स है और रेयर है, लाइफ बहुत रेयर है, बहुत यूनिक है। तो मेरे पास कोई स्टेयर केस नहीं है, कोई सीढ़ी है नहीं जो मुझे बचाने के लिए कोई राजकुमार, कोई प्रिंस आ जाएगा। तो मैं भी रेपुंजल हूँ, मेरे भी बड़े बड़े बाल होंगे, उसकी मीडियम से कोई मेरे पास में आएगा, मुझे बचाएगा और मेरी फीलिंग्स को समझेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए अपने आप को उसने रेपुंजल बोला कि जिस तरह से रेपुंजल को हेयर के मीडियम से कोई आके बचाया था, उस तरह मुझे भी बचाएगा।
तो कहता है आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मेरा कोई केयर करने वाला नहीं है, कोई स्टेयर केस भी नहीं है जो उसे सीढ़ियों से चढ़ के कोई आ जाए मेरे पास। लाइक इज द टावर ऑफ द ट्रैंकलिंग्स एंड रेयर, टावर ऑफ ट्रैंकलिंग्स एंड रेयर। टावर ऑफ ट्रैंकलिंग्स ये बहुत ऊंचाई टावर है जिसमें कोई आ नहीं सका। इट इज सर्टेनली नेवर बी लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, क्या मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर को नीचे गिरा के नहीं सोऊंगी? क्या कोई उस ब्राइट हेयर को पकड़ के राजकुमार मेरे पास मुझे बचाने नहीं आएगा जिस तरह से रेपुंजल के साथ आया था? क्या मैं ऐसा नहीं करूंगी? आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, क्या मैं कभी भी निश्चित रूप से अपने बालों को नहीं गिराऊंगी? क्या उस बाल से कोई भी चढ़ के मुझे मदद करने नहीं आएगा? कोई प्रिंस नहीं आएगा जिस तरह से क्या आया था रेपुंजल का? अब उसको तो पता है नहीं माँ को कि क्या बोल रही है, तो बोलती स्टॉप स्लाकिंग एट वंस अमंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई हैव नैक्ड यू। ये माँ बोल रही है कि स्टॉप दैट स्लकिंग एट वन। ये देखिए, ये स्लाकिंग का मतलब होता है चिढ़ना, चिचकना, ऐसे करना तो स्लाकिंग कहते हैं। तो होता है स्लाकिंग करना, अपने आप में जो बुदबुदा रही हो, चिढ़ रही हो, तो इसको तुम एकदम बंद करो अभी फिलहाल, और डांट रही, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत मूडी लड़की हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैक्ड यू, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। अमंडा प्लीज स्टॉप दिस ऑल थिंग। अमंडा उसके बाद कोई जवाब नहीं देती है और ये यहाँ पे सीरियल खत्म होता है। ये रॉबिन क्लेन ने इसको लिखा है और बहुत ही बढ़िया एक रोमांटिक पोएम है जिसको कि क्लेंट किया गया। अब इसके कुछ ग्लॉसरीज हैं, आप देखिए। लैंग्विड, इसका मतलब रिलैक्स रहना, लैंग्विड रहना चाहते हैं। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है फ्लोट करना, यहाँ पे तो मूविंग सॉफ्टली दिया है, बट ये पानी में फ्लोट करना को ड्रिफ्टिंग करता है। पैटर्न्स का मतलब होता है कोई चीज किसी को ऊपर से कवर कर लिया तो पैटर्न कहलाता है, ये डस्ट पैटर्न। और ट्रैंकलिंस मतलब होता है शांत। देखिए टावर ऑफ ट्रैंकलिंस यहाँ लिखा है ट्रैंकलिंग। ट्रैंक्विल का मतलब होता है साफ, क्लीन। तो टावर ऑफ ट्रैंकल्स का मतलब क्लियर कट, रेयर टावर है टावर ऑफ ट्रैंकल्स। अब कुछ क्वेश्चंस है, इसको हम लोग देखेंगे।